हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34। बच्चों, आज हमारी डेट है 28। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों संघवाद। ठीक है, आज हम संघवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं सबसे पहले दे रखी हैं, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों, संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। यानी कि बच्चों, जो संघीय सरकार होती है उसमें दो होती हैं या फिर दो से अधिक सरकार होती है। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा हमें संघीय व्यवस्था में अधिक स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है बच्चों, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। फिर दे रखा है हमें बच्चों, संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। ठीक है, फिर दे रखा है बच्चों हमें नीचे संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में अंतर दिखा रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो इनके अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों संघात्मक सरकार के। तो सबसे पहला दे रखा है हमें दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार तो होती है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था। फिर सेकंड दे रखा है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, केंद्रीय सरकार जो होती है वो राज्य सरकार को कोई विशेष बच्चों स्पेशल जो होता है हमारा वो आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, फिर दे रखा है हमें थर्ड पॉइंट कि राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए हमें दे रखा है नीचे भारत, कनाडा, जर्मनी इत्यादि इन देशों में। ठीक है बच्चों, फिर एकात्मक सरकार के देख लेते हैं बच्चों। शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। यानी बच्चों शासन जो है उसका एक स्तर होगा और बाकी जो इकाइयाँ होंगी उसके अधीन, ठीक है बच्चों, उसके कार्य करेंगे। ठीक है, फिर दे रखा है हमें केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, फिर दे रखा है हमें राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए हमें दे रखा है जैसे कौन कौन से देश हैं, फ्रांस, चीन, जापान इत्यादि। ठीक है बच्चों, फिर दे रखा है हमें नीचे संघवाद के प्रकार बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहला पढ़ते हैं बच्चों। 7 आकार संघ बनाना यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है बच्चों, यानी कि 7 आकार संघ बनाना। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका पढ़ते हैं दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। ठीक है बच्चों, फिर हमें सेकंड दे रखा है प्रकार कौन सा इसका, साथ लेकर संघ बनाना यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है बच्चों, इसका पढ़ते हैं एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए इस राज्यों का गठन केंद्र अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे भारत, जापान आदि। ठीक है बच्चों, फिर नीचे देखा हमें कि भारतीय संविधान में सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि संविधान में सरकारों के मध्य जो शक्तियाँ होती हैं उनका बंटवारा इस हम नीचे जो पढ़ने वाले हैं उसके रूप से किया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, सरकार, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है बच्चों, और राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। ठीक है बच्चों, फिर राज्य सूची में वर्णित राज्यों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे वह विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होता है। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में
चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर नीचे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा साथ आकर संघ बनाने व साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आइए फटाफट से इनके आंसर कर लेते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों कि संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप इसको उत्तर लिखेंगे बच्चों। पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसका, यहाँ सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप बच्चों इसका, विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए आय के अलग अलग स्रोत होते हैं बच्चों। फिफ्थ पॉइंट इसका लास्ट है बच्चों, आप लिखेंगे विभिन्न स्तरों की सरकारों की शक्तियां संविधान द्वारा विभाजित होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि साथ आकर संघ बनाने व साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण देने बच्चों। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, साथ आकर संघ बनाने वाले देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। और साथ मिलकर संघ बनाने वाले देश भारत, बेल्जियम, स्पेन आदि। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।